Hello and welcome to another episode of Walk the Talk with me, Rupa Ramni. And of course, here on Cricket Graph, as we've been saying, it's that series where we not just speak to established women cricketers, but also those who are promising and talented and are moving up the ranks. लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं is someone. There's not enough that I can talk about her to introduce her. She's been the first Indian to get a hat trick in T20Is. She's featured in the ODI and the T20I Team of the Year, a Khel Ratna awardee, one of the top wicket takers in the country, a face of the Indian women in blue. It is my pleasure and I'm so excited to have Ekta Bisht joining me. Thank you so much. आपसे बात करने के लिए I am really excited. Thank you. एकता, जितनी आप थ्रेटनिंग है विद द बॉल, उतनी क्या आप थ्रेटनिंग ऑफ द फील्ड है कि शायद और शांत या और सॉफ्ट है आपका नेचर? आई मीन, हाउ आर यू ऑफ द फील्ड? आर यू जस्ट एज थ्रेटनिंग एज यू आर विद द बॉल? ऑफ द फील्ड तो मैं मतलब बहुत ऐसे मजाकिया टाइप की हूँ। मेरे को बहुत मजाक करना और एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे नेचर मेरा ऐसे ही सॉफ्ट शांत है। आपके आपके जो एक बेस्ट फ्रेंड है ऑफ कोर्स राजेश्वरी, उनसे हम बात किए थे कुछ हफ्ते पहले, एंड ऑफ कोर्स वो काफी बोलती हैं आपके फ्रेंडशिप के बारे में। व्हाई डोंट वी जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट? आपकी दोस्ती के बारे में कुछ कहिए, एंड हाउ डिड यू बिकम फ्रेंड्स? 2014 में जब उसका डेब्यू हुआ था तो हम श्रीलंका सीरीज थी तभी, और तब से हमारी फ्रेंडशिप है। पहले ऐसे मतलब जैसे फ्रेंडशिप की स्टार्ट होती है धीरे धीरे, फिर अच्छी फ्रेंडशिप हुई, और हम दोनों लेफ्ट आर्म है तो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो ऐसे मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, तो मैचेस में भी काम आती है और मतलब बाहर भी काम आती है, और ऐसे ही हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्ट हुआ था। आप हेल्प करने के बारे में बात करती हैं एकता, ऐसा आई एम वेरी क्यूरियस, यू नो, क्योंकि हम काफी whether it's the men's cricket team या women's cricket team, हम ये काफी सुनते हैं कि they take always जो कि team spirit जो होता है, या फिर anyone can guide anybody. वैसे is that atmosphere in the dressing room women's team में कैसा है? Do you guys help each other? Tips देते हो क्या? Do you help each other in your skill development? अभी जैसे हमारा मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर चाहे झूलू दी हो या मिताली दी हो या जैमी हो, शेफाली हो, वो मतलब आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, और कभी भी किसी को जरूरत होती है तो उसकी हेल्प करते हैं। और कोई भी अगर सीनियर से कुछ पूछ रहा है तो सीनियर भी कभी मतलब ऐसे नहीं कहते कि टाइम नहीं है, नहीं है, वो हमेशा हेल्प के लिए आगे खड़े रहते हैं। और ड्रेसिंग रूम और टीम का माहौल बहुत अच्छा है अभी तक। आपकी डेब्यू के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज एकता। इट्स बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब वो पहली बार एक ड्रेसिंग रूम में आते हैं, और कई खिलाड़ियों को शायद वो उनके आइडल मानते होंगे, या फिर उन्हें देखकर टीवी पे या उनके बारे में पढ़ के ऐसे वो इंस्पायर हुए होंगे, या उनके साथ अभी आके फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वो शायद एक बहुत ही ओवरऑइंग एक्सपीरियंस हो सकता था। आपका कैसा था वो एक्सपीरियंस? पहली बार आप ऐसे ड्रेसिंग रूम में जब गए थे, आपके डेब्यू के बारे में वो एक्सपीरियंस बताइए हमें। वैसे तो मेरी आइडल नीतू डेविड दी हैं, और वो यूपी के ही हैं, तो मुझे उनसे बहुत हेल्प हुई है। और जब मेरा 2011 में डेब्यू हुआ था तो सब जैसे मिताली दी, अमिता दी, ये लोग सब उस समय सीनियर थे, तो थोड़ा सा मुझे डर लगा था कि मैं, क्योंकि उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही थी, हमेशा उनके वो लोग रेलवे से खेलते थे तो दूर से ही देखा था। तो बाद जाके मतलब कैंप में या फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना, तो उस समय थोड़ा सा मतलब एक डर था कि अभी हमसे कुछ गलती ना हो जाए तो फिर सीनियर्स क्या कहेंगे, कैसे। पर उन लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट करा, जैसे डूलू दी, मिट्टू दी, इन लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट करा, ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम खेलने आए हैं, फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से बाहर गए हैं और अलग देश में खेल रहे हैं। उस समय मतलब उन लोगों ने आपको देखकर, आप खुद एक सीनियर हैं अभी एकता, आपको देखकर क्या किसी को ऐसे वो फीलिंग आता है कि अरे, एंड वो फिर उसके बाद आपने आइस ब्रेक किया, ऐसे कुछ आपके साथ हुआ है क्या कि आपको देखकर कोई थोड़ा शायद पहली बार देखकर ऐसा एक्सपीरियंस किसी को हुआ? जब तक मेरे से तो मतलब जितने भी मैंने सुना है, तो मेरे से लोग जब तक मैं बात नहीं करती तो उन्हें लगता है कि बहुत सीरियस है और क्या कहेगी। पर जब एक बार मैं बात करने लगती हूँ तो फिर सब मतलब
फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर कहते हैं कि अरे हमें तो आप बड़े सीरियस लगते थे, पर मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसे डरता भी होगा। लेट्स टेक अस बैक, आपकी क्रिकेट की शुरुआत के बारे में थोड़ा बात करते हैं एकता, बिफोर वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ योर हाई पॉइंट्स। बहुत कम उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया। आपके टाइम पे जब आपने शुरू किया था, क्या बहुत और मुश्किल था? क्योंकि आई थिंक अभी इट्स नॉट लाइक दैट। अभी एक क्रिकेट एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत लोग बहुत सीरियसली मानते हैं। शायद उस टाइम को एक विमेन क्रिकेट उतना सीरियसली बहुत लोग नहीं ले रहे थे। वैसा आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस वैसा था? हाँ, मैं जब स्टार्टिंग, मतलब मैं ऐसे जैसे छोटी जगह से हूँ, अल्मोड़ा से, और तो हाँ। यहाँ पर उस टाइम पे क्रिकेट को इतना, मतलब बॉयज क्रिकेट को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। फिर मैं तो लड़की लड़की हुई, और जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, मतलब मैं 6-7 साल की होंगी, ऐसे गली क्रिकेट खेलती थी। घर के पास हम्म। में ही एक हुक्का क्लब था, हुक्का क्लब का छोटा सा मिट्टी का ग्राउंड था, तो मैं वहीं खेला करती थी। फिर हम्म। एक भैया ने जब मुझे देखा कि ये अच्छा क्रिकेट खेलती है, तो वो मुझे स्टेडियम लेके गए, मेरे कोच जो हैं वीर लियाकत अली खान, उनके पास। पर 2001 से जब मैंने स्टेडियम जाना स्टार्ट करा, तो तभी जो हमारे लड़के मतलब होते थे, वो लोग बड़े कमेंट्स करते थे, और हम्म। जैसे कि क्या करेगी, क्या खेलेगी, ऐसे करके बहुत कमेंट्स करते थे। और जैसे अल्मोड़ा में एक ही ग्राउंड है, मल्टीपर्पज ग्राउंड है, और हम्म। सारी मतलब सब चीज वहीं पर होता है, और हम्म। प्रैक्टिस करना बड़ा टफ था, टर्फ विकेट नहीं था, ये सब। पर अभी जैसे अभी जो चेंजेस आए हैं 2017 के बाद, अभी क्रिकेट को सब पहचान रहे हैं, और मतलब वुमेन्स क्रिकेट के लिए बिल्कुल। लोग दिखा रहे हैं कि अभी क्रिकेट भी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, और जो उनके प्लेयर्स के फैमिली है वो उनको सपोर्ट कर रही है। फैमिली ने तो हमें भी फुल सपोर्ट किया, मतलब अभी फैमिली को पता है कि इसमें कैरियर है, तो वो इसमें अपनी मतलब उनके प्लेयर्स को प्लेयर के लिए पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, और उनके लिए मतलब आगे भी उनको जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं एकता। यू मेंशन्ड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। उनकी तरफ से हाउ वो सपोर्ट कैसा था आपके लिए, और वो सपोर्ट कितना अहम था आपके इनिशियल करियर डेज में? क्योंकि वो इनिशियल जो फाउंडेशन रहता है, वो पहले जो कुछ साल होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनके तरफ से कैसा सपोर्ट था आपके इनिशियल प्लेइंग करियर में? फैमिली से तो मुझे हमेशा ही फुल सपोर्ट रहा है। आज भी मैं इस जगह पे हूँ तो वो मुझे अभी भी फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब उन्होंने मेरे पे इतना फेथ दिखाया है कि अगर मेरे सर कह रहे हैं कि रात को 12 बजे हमको यहाँ पर जाना है, सुबह मैच खेलना है, तो वो कभी नहीं हम्म। पूछेंगे कि क्यों जाना है, किसके संग जाना है और कैसे जाना है। बस ये कहना है हम्म। कि मुझे सर के संग जाना है, तो हमेशा भेज देते थे। और हम्म। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, और मम्मी पापा लोगों ने बहुत फाइनेंशियल, हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम पे, फिर भी उन्होंने हम्म। मुझे कमी नहीं होने दी। चाहे कैसा भी, मतलब हमारे अगर शूज फट गया, कैसा भी शूज है वो लेकर आए, और मतलब चाहे सस्ता ही लेकर आए, पर उन्होंने मुझे नया दिलाया। उन्होंने कभी मुझे ऐसे रोका टोकी नहीं करी, मुझे फुल सपोर्ट दिया। आपको अभी इतने साल बाद, इतने अचीवमेंट्स करने के बाद, वो फेज आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं अभी। जब हम्म। मुश्किल था, लोग क्या क्या कुछ बोलते थे, या फिर खेलने में थोड़ा वो चैलेंजेस था, फाइनेंशियल चैलेंजेस था, उसको आप बहुत पीछे छोड़कर आए हैं अपेक्षा। वो फीलिंग अभी अगर आप सोचते हो, और वो वाली फीलिंग अगर आप कंपेयर करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? वो वाला फीलिंग, हाउ डू यू फील अबाउट दैट राइट नाउ? वो जो हमारी जो पहले की जर्नी थी, जो मतलब जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम थे, वो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे छूट गए हैं, क्योंकि उनको याद करके ही हम लोग जमीन से जुड़े रहते हैं कि हम भी वहीं से उठे हैं। तो बिल्कुल। और मुझे मुझे तो ये लगता है कि आपको अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि आप उनको याद करके, अगर आप आज मैंने इतना अचीव करा है, मैं अगर अपना 1 रुपया भी खर्च करती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि ये मेरी मेहनत का है, और आज मैं कर सकती हूँ। तो मैं मतलब उस टाइम पे हम पैसे खर्च करने के लिए सोचते थे, आज हम्म। सोचते नहीं है, मतलब कि कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। और उस टाइम पे
पर मैं कभी भूली नहीं हूँ वो दिन, क्योंकि जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और शायद वो दिन वो एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं, वो हंगर बोलते हैं कि हमें सक्सीड करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, वो शायद और आपको मदद किया एकता। और आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हो, आपके करियर के बारे में बात करते हो, सो मच यू हैव अचीव्ड। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट दैट हैट्रिक, व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग दैट वुड हैव बीन, एकता। वो मोमेंट के बारे में हमें बताइए। वो वर्ल्ड कप 2012 अगेंस्ट श्रीलंका थी। पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि हैट्रिक होगी। फिर जब हैट्रिक हो गई तो मतलब इतना एक्साइटमेंट नहीं था कि हैट्रिक भी हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे नॉर्मली था। पर जब बाद में सब लोगों ने कहा कि फर्स्ट है, इंडिया से फर्स्ट है, इंडिया से फर्स्ट है, तो तब लगा कि अभी अरे कुछ तो किया है यार, सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब वो ग्राउंड पे नहीं हुआ, पर बाहर आके फिर जब प्लेयर ऑफ द मैच मिला तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी मैंने मतलब उसी टाइम पे वो उससे सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि अंदर जब हो गया था, लास्ट ओवर था, तो विकेट लेके सीधे बाहर को आ गए थे। इतना उस समय इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मतलब हैट्रिक भी बहुत बड़ी चीज है, इंटरनेशनल और वर्ल्ड कप में लेना। तो फिर वो चीज बाद में बाहर आके रियलाइज हुई। आप अब अगर हम अपने आपके प्रोफेशन, आपके स्किल सेट के बारे में बात करें, और लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाउ डिड यू डेवलप दो स्किल्स? एकता, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव, एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स हो या फिर डेब्यू के बाद, हाउ डिड यू वर्क ऑन योर गेम? क्या आपका प्रिपरेशन प्रोसेस कैसा है? मैंने जब स्टार्ट करा था तब मैं मीडियम पे डालती थी, ऐसे गली क्रिकेट में। फिर सर ने जब मुझे स्पिनर बनाया तो थोड़ा मेरे को टफ लगा। पर तभी मैंने मतलब मैं मॉर्निंग में 3 घंटे सिंगल विकेट करती थी। फिर उसके बाद इवनिंग में नेट्स में बॉलिंग करती थी और 1 घंटा सिंगल विकेट। तो मैं जब तक मैंने मतलब इंडिया इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करा तब तक मेरा यही शेड्यूल रहता था, हमेशा 3 घंटे मॉर्निंग में और 1 घंटा शाम को सिंगल विकेट और बाकी नेट्स में। फिर जब इंडिया के लिए डेब्यू किया तो फिर कैंप ज्यादा हुए, तो फिर उसमें वैसे ही प्रिपेयर किया। फिर बीच में मेरा टर्न, मैं साइड आर्म हूँ तो मेरा इतना टर्न नहीं होता था, फिर मैंने उस पर वर्क करा। अब मतलब फिर टर्न के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल एकदम से बहुत हाई है, तो उसमें हम लोगों को अपनी बॉलिंग में काफी वेरिएशन ये सब इंक्लूड करने ही पड़ते हैं। तो फिर मैंने टर्न में वर्क करा और अपनी स्पीड वेरी में वर्क करा। मगर मैं हमेशा सिंगल विकेट को बहुत प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल विकेट से बहुत हेल्प मिलता है। और मैं आज भी अभी जैसे लॉकडाउन में मैंने फिर से वही स्टार्ट करा, मतलब 3 घंटे तो नहीं, फिर कम 2 घंटे सिंगल विकेट मैंने जरूर किया, और मैं अभी भी वही सिंगल विकेट करती हूँ। लॉकडाउन के बारे में बात करते हो, आपने मेंशन किया एकता। ऑब्वियसली ये ईयर थोड़ा बहुत ही वियर्ड रहा है सबके लिए, जो भी प्रोफेशन किसी का भी हो, बहुत ही एक अजीब सा साल रहा है सबके लिए। 6-7 महीने कोई कंपेरेटिव क्रिकेट ना खेलकर फिर दुबई आके वो वाला एंड प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? हाउ डिफरेंट और डिफिकल्ट वाज दैट? जैसे लॉकडाउन में तो मतलब जब मैं अल्मोड़ा में थी वहां पर इतना तो उस टाइम पे कोविड केसेस नहीं थे, तो मैंने वहां पर अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और अपने बॉलिंग स्किल पे ध्यान दिया। तो और जब पता चला कि आईपीएल होगा वुमेन्स का, तो बहुत अच्छा लगा, चलो कुछ तो खेलेंगे करके। पर दूसरी कंट्री में जाके और फिर खेलना थोड़ा टफ तो होता ही है। और फिर अलग ठंडे वेदर से आके फिर उस वेदर में जाना, वो भी टफ है। पर बस एक ये था कि अभी हम एक कोई अच्छा टूर्नामेंट खेलेंगे, तो पर ऐसा भी होता है कि अगर हम बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। और वही जब हम गए तो अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। हाँ, मैं थी वहां पे। आई वाज इनफैक्ट मैं प्रोड्यूस कर रही थी वो वुमेन्स T20, एंड आई हैड स्पोकन टू अ लॉट ऑफ यू। एक ऑब्वियसली थोड़े बहुत हिकअप्स जरूर थे वेलोसिटी के लिए, ऑब्वियसली देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिकअप्स, लेकिन इट वाज एन एक्साइटिंग टूर्नामेंट। काफी कुछ क्लोज मैचेस जरूर थे, इंक्लूडिंग वन ऑफ योर्स। वो स्विच आप कैसे कर पाए? आई मीन जस्ट बहुत लोग बोलते हैं कि ऑब्वियसली ठीक है, आई मीन वार्म अप का टाइम काफी मिला हमें,
क्वारंटीन के बाद इट वाज नाइस, बबल भी ठीक था, सब कुछ ठीक चला, लेकिन वो मैच सिचुएशन, क्या ये कैच पकड़ पाऊंगी, क्या ये पर्टिकुलर डिलीवरी में ठीक से खेल पाऊंगी या बोल कर पाऊंगी, विल इट बी लाइक अ वियर्ड, वो वियर्ड फेज भी आपको एक्सपीरियंस हुआ? वो जब हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी तब मुझे तब लगा था, क्योंकि जो भी कैच मार रहे थे वो मतलब ऐसे जज नहीं हो रहे थे, सामने आके दिख हाँ नहीं रहे थे। तो हाँ। मैं मित्तू दी से बार बार कहती, मित्तू दी मुझे तो कैच दिख ही नहीं रहे। तो दी कहती बहुत टाइम बाद कर रही है ना, बहुत टाइम बाद कर रही है, तब नहीं दिख रहे होंगे। मैंने वो चीज में प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, पर हम लोगों को थोड़ा लंबा प्रैक्टिस का टाइम मिला तो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। और हम्म। प्लेयर प्लेयर एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो जल्दी से एडजस्ट करे सब जगह, हर हाँ, चीज में। वो तो सही है। एंड ऑफ कोर्स इफ वी टॉक अबाउट योर करियर एकता, देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट, बट हमें 2017 वर्ल्ड कप के बारे में जरूर बात करनी है, क्योंकि हम सब वो देख रहे थे, वी वर आल्सो इक्वली डिसअपॉइंटेड एंड इक्वली ओवरजॉयड। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे उस कैंपेन में वुमेन्स टीम को लेकर। What was that experience? फाइनल के बारे में हम आएंगे, of course we'll come to the final in a bit, but वो experience, वो team bonding, that level of that journey final तक पहुंचना, उसके बारे में बताइए एकता। उस समय हम लोग जैसे काफी टाइम से एक साथ टूर्नामेंट खेल रहे थे, काफी टाइम से एक साथ सीरीज खेल रहे थे, और करीबन हमने 1 ईयर एक साथ सीरीज खेली, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए गए। तो बॉन्डिंग जो थी हमारी धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई थी, और वर्ल्ड कप आने तक तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा माहौल था टीम का, ड्रेसिंग रूम का, सारे सपोर्ट स्टाफ और सारे प्लेयर्स खूब एंजॉय करते थे। और जब भी मतलब जब प्रैक्टिस में जाना है, प्रैक्टिस मैच खेलना है, तो उतने सीरियस से करते थे। और उस टाइम पे मतलब टीम एक कुछ अलग ही मोड पे दिख रही थी, जैसे लग रहा था कि कुछ करेगी टीम आगे। मतलब मुझे तो पहले से ही फीलिंग आ रहा था कि हम लोग फाइनल खेलेंगे जरूर, और मैंने कहा भी था कि हम लोग जरूर फाइनल खेलेंगे। तो उस मतलब टीम को देख के ऐसा लग रहा था कि टीम अभी कुछ तो बड़ा करने वाली है उस टाइम पे। और वो जो पूरा टूर्नामेंट था उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, मतलब मैंने वैसा मतलब मेरे को ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो 2017 की टीम के साथ हुआ। तो और जब हम मैच बाय मैच जीत रहे थे, हम हार भी रहे थे, पर टीम साथ में ही थी। हम लोग साउथ अफ्रीका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, पर हमारी टीम साथ में ही थी। हम मतलब ऐसे कुछ नहीं हुआ, किसी पे ब्लेम नहीं हुआ कि तू तेरे से हारे या ऐसे, टीम साथ में थी। और इस वजह से ही हम लोग शायद फाइनल तक खेले। वो तो थोड़े से रनों से हम लोग हार गए फाइनल, पर टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। वो हार के बाद हाउ वाज द टीम एटमॉस्फेयर, व्हाट डिड यू ऑल एक्सपीरियंस, वो फीलिंग कैसा था एकता? बिकॉज इतना एक लंबा सक्सेसफुल जर्नी करने के बाद वो लास्ट एक इतना से छूट जाना, वो हाउ वाज द टीम गोइंग थ्रू इट, आप सब व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर लाइक? वो एक जो 9 रन है वो तो मतलब शायद अब जब जिंदगी भर वो एक रहेगा कि अभी हम लोग 9 रन बनाते तो वर्ल्ड कप ले आते, और फर्स्ट वर्ल्ड कप आ जाता इंडिया में। अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो मतलब वो फाइनल वाली फीलिंग, फाइनल मतलब जो शुरू से स्टार्ट हो रहा था, फाइनल मतलब जब स्टार्टिंग था, सुबह जब हम गए तो उस टाइम पे जब नेशनल एंथम हुआ, वो फीलिंग, और कि अभी हम अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट का, उसमें सबसे बड़ा दिन आज है। और जब फाइनल हारे 9 रन से, तो सारे लोग मतलब इतने इमोशनल हो गए थे कि मतलब जिसने जिसको कभी रोते हुए भी नहीं देखा होगा वो भी उस दिन रो रहा था। तो मतलब बहुत दुख हुआ कि हम लोग मतलब इतने क्लोज आने के बाद दूर चले गए। और फिर भी सब एक दूसरे को उस समय चुप करा रहे थे, जैसे आपस में पूरी फैमिली कभी मुसीबत में होती तो सब जाते हैं, सब चुप कराते हैं, सब एक दूसरे को चुप करा रहे थे। और जब हम फिर इंडिया आए तो फिर जब हम फाइनल मतलब हारे भी तो भी लगा कि अभी कुछ अचीव किया है, क्योंकि हमें इंडिया से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना अच्छा एयरपोर्ट में सपोर्ट मिला, और उसके बाद से क्रिकेट से चेंज हो गया। तो आज भी लगता है कि हमने वो 2017 को कुछ तो मतलब जो कुछ तो बड़ा करा है, जिसकी वजह से आज काफी लोग क्रिकेट में अपना कैरियर देखते हैं।
बिल्कुल एकता, आई थिंक वो साल आपने कितने लोगों को शायद इंस्पायर किया होगा, आपको शायद खुद अंदाजा नहीं होगा। दैट वाज आई थिंक वो लैंडमार्क, जो एक मोमेंट हम बोलते हैं, एक वाटरशेड मोमेंट बोलते हैं वुमेन्स क्रिकेट में, आई थिंक दैट वाज दैट फॉर यू, एंड यू वर रिस्पांसिबल, यू वर वन ऑफ द पीपल हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। एंड वो अचीवमेंट शायद बहुत लोग नहीं नहीं बोल पाएंगे। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो टू वॉच इट इन सम वेज एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। आप अगर आप ओडीआई और टी20 एज अ वुमेन्स क्रिकेटर अगर आप व्यू करते हैं, डू यू फील दैट कि टी20 में वो शायद वो एक एक्सप्लोसिव और नेचर आपका मोर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ बॉलर कंपेयर टू ओडीआई? वो शायद एक डिफरेंट फॉर्मेट, वो शायद वो आपको और मदद करता है टू बी मोर एक्सप्रेसिव? T20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में मतलब अलग अलग है दोनों ही। T20 में हमको सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं और उन 4 ओवर में सोचना होता है क्या कर दे हम, क्या कैसे रन रोक ले, क्या कर ले। और वनडे में हमारे पास टाइम रहता है कमबैक के लिए कि हम हाँ, अगर एक ओवर अच्छा नहीं है तो चलो कमबैक कर सकते हैं। T20 में मतलब जैसे इतना तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें ऐसा रहता है कि अभी रन बचाने हैं। बॉलर्स के लिए तो मुझे लगता है T20 है भी नहीं, इतना मार खाता है बेचारा और लास्ट में उसे कुछ मिलता भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि T20, हाँ, मतलब फिर भी बॉलर्स जितना T20 में करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और T20 बिल्कुल। वैसे है तो मतलब उसमें खूब इंजॉय किया जा सकता है, उसे खेलने में आता तो मजा ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ विकेटें आपके आप बहुत ही जो स्पेशल रही है आपके लिए, एनी पर्टिकुलर बैट्समैन जिसके खिलाफ आपने एक अच्छा कॉन्टेस्ट एंजॉय किया है? इट कैन बी इवन एन इंडियन प्लेयर, इट डजंट हैव टू बी अ नॉन इंडियन, लेकिन ऐसे बैट्समैन या ऐसा विकेट जो आप बहुत अपना आई मीन आप स्पेशल मानते हैं, वो आप कह सकते हैं तो? ऐसे तो मतलब मेरे ऐसे तो विकेट बहुत से हैं पर सारे ही विकेट है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी भी बॉलिंग क्रूशियल टाइम पे डाली है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही विकेट हैं कि वैसे मुझे बॉलिंग डालना मित्तू दी को बहुत अच्छा लगता है इंडिया में। और वैसे उसमें वर्ल्ड में बोले तो लैनिंग को बॉलिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नाइस। मित्तू दी तो अ, खेलते वो मतलब इतना अच्छा, उनका कब वो बाउंड्री मार देंगे उनका पता चलता, तो उनके लिए हर बॉल पे दिमाग लगाना पड़ता है कि अभी उनको कैसे डालना है, अभी ये क्या सोच रहे होंगे, हमें उसके ऊपर सोचना है। तो मुझे मित्तू दी को डालना अच्छा लगता है। आप अभी मैं ये काफी लोगों को, वेदर इट्स मेंस क्रिकेटर हो या वुमेन्स क्रिकेटर हो, मैं काफी लोगों से पूछती हूँ ये, आप लोगों को अपना लैंडमार्क विकेट्स याद रहता है क्या कि ये 25th विकेट था मेरा, ये 50th था, ये 100th था? ये आपको याद रहा, किसी ने बोला आपको वो मोमेंट, या फिर आपको याद रहता है कि आपके 100th विक्टिम कौन था? नहीं नहीं, मुझे तो मेरे को तो नहीं रहता ऐसे यार जब कभी जैसे न्यूज में पढ़ लिया या इंस्टा में हाँ, देख लिया तभी पता चलता है बस उसकी लिख लो फिर कौन सा है ऐसे तो मुझे तो याद नहीं रहता। that's very sweet, Ekta, and this goes with your character also. That's very very endearing. एक last segment जो है, it's like a dressing room segment. Who's this person in the dressing room? मतलब आपके अनुसार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है आपका सबसे करीबी दोस्त ड्रेसिंग रूम में? राजेश्वरी। राजेश्वरी। पूनम राउत भी है वैसे ओके, सुपर, डन। करीबी दोस्त। गॉट इट, गॉट इट। एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ही मतलब नर्ड जिसे बोलते हैं, काफी स्टूडियस है, काफी सीरियस है ड्रेसिंग रूम में, नो नॉनसेंस, एकदम प्रेपरेशन हमेशा एक ही मोड में होगा, नो जोक्स नथिंग, वो खिलाड़ी कौन होगा? अभी तो ऐसा कोई नहीं है फिलहाल जिसको जहाँ पे मौका सारे मिलता है वो चिल वही आउट पे हैं। जोक फेंक देता है। ओके, सबसे इंस्पायरिंग कौन है ड्रेसिंग रूम में? मिताली दुरुदी। ओके, एंटरटेनर, सबसे एंटरटेनिंग कौन है जो अच्छे जोक्स मार सकता है या फिर सबको हंसाता है? जेमी माई है वैसे तो, अभी जेमी करती है सारी हरकतें क्यूट क्यूट सी।
हरलीन, हाँ हरलीन से मैं मिली थी ऑफ कोर्स, दुबई में इंटरव्यू किया था उसका। हम्म, जब हंसती है तो रुकती नहीं है, हंसते रहेगी। आ, एक ऐसा टीममेट जो किताबें बहुत पढ़ती है, हु लव्स टू रीड बुक्स। मिताली दी। और तो मैंने हाँ किसी को देखा नहीं कभी बुक पढ़ते हुए। करेक्ट, करेक्ट, मैंने भी देखा है उनको बुक्स के साथ। जो सबसे स्टाइलिश है। स्टाइलिश तो वेदा ही है वैसे। वही मारती डन। रहती है। style- सेल्फी क्वीन कौन है, जो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स, ग्रुप फोटो हो या सेल्फीज, या वो अच्छे लगते हैं। सुषमा वर्मा। नाइस। टीम बस में आखिरी, सबसे आखिरी कौन आता है, लास्ट? लास्ट बस के अंदर। हाँ बस के अंदर तो कभी कोई ऐसे पर्टिकुलर एक इंसान नहीं है जो लेट आता। अच्छा ठीक है। सबसे सुपरस्टिशियस कौन है? पूनम यादव। क्या उनका कोई सुपरस्टिशन आपको पता है? ऐसा तो मैं बता दूंगी तो फिर मुझे मारेगी। ठीक है, मारेगी। सीक्रेट कीजिए, नो प्रॉब्लम। मे बी जब अगर हम उन्हें इंटरव्यू करेंगे तो उनसे खुद पूछेंगे। हम्म, आपकी कोई सुपरस्टिशंस है? पूछेगा जरूर। जरूर जरूर। मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मैं बाबा की उंगली लगा के जरूर जाती हूँ। मेरे को वही, अगर मैं किसी दिन भूल गई तो मुझे थोड़ा मन में अजीब सा रहता है उस दिन। नाइस, वेरी नाइस। एकता, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपसे बात करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड just wishing you all the best always, yeah. It's always nice watching you play, and थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। thank you, Ekta. Thank you so much for joining us.